Class 7th English Literature, Chapter 10, Many Moons. Which toy do you like most and why? Right here. कौन सा खिलौना आपको पसंद है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, और क्यों? Let's start the story. Once upon a time in a kingdom by the sea there lived a little princess named Lenore. एक बार की बात है कि एक राज्य में, जो कि समुद्र के समीप था राज्य, उसमें एक छोटी प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम था लिनोर. शी वॉज 10 ईयर ओल्ड, 10 साल की थी. एंड द 11th ईयर वॉज ऑन, और 11वां उसका साल चल रहा था. 10 साल की हो चुकी थी, 11वें में लग गई थी. वन डे लिनोर फेल इन एंड टुक टू हर बेड. एक दिन लिनोर बीमार पड़ी और बिस्तर पर आ गई. द रॉयल फिजिशियन केम टू सी हर एंड मेजर हर टेम्परेचर एंड फेल्ट हर पल्स एंड मेड हर स्टिक आउट टंग. जो रॉयल फिजिशियन थे, डॉक्टर थे राज के दरबार में, वो आए. उन्होंने उसका टेम्परेचर वगैरह देखा, उसको एग्जामिन किया, नब्ज देखी ऐसे करके, और जीभ बाहर निकालने होगा. डॉक्टर कहते हैं ना, जीभ निकालो. ही वॉज वरीड एंड सेंट फॉर द किंग लिनोर फादर. द किंग केम टू सी हर. थोड़ा चिंतित हुए और उन्होंने बुलवाया राजा को कि भाई राजा को बुलाओ, इनके पापा को बुलाओ. राजा आए. आई विल गेट यू एनीथिंग यू वांट, द किंग सेड. इज देयर एनीथिंग यू वांट? तो राजा ने कहा कि भाई मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए. कुछ चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा यस, रिप्लाइड द प्रिंसेस. वरीड एंड सेंट फॉर द किंग लिनोर फादर. वो चिंतित हुआ, उसने उसको देखा, लड़की को, राजा को बुलवाया. द किंग केम टू सी हर. आई विल गेट यू एनीथिंग यू वांट, द किंग सेड. इज देयर एनीथिंग यू वांट? राजा ने आते ही अपनी बेटी से बोला कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए. कुछ चाहिए तुम्हें? तो प्रिंसेस ने रिप्लाइड दिया यस, आई वांट द मून. इफ आई कैन हैव द मून आई विल बी राइट अगेन. उसने कहा मुझे मून चाहिए, यदि मुझे मून मिल जाएगा तो मैं दोबारा से अच्छी हो जाऊंगी. देन द किंग वेंट टू द थ्रोन रूम and sent the prime minister. Soon the prime minister went in the room. He was a large fat man and with thick glasses. फिर राजा अपने थ्रोन रूम में गए, जहाँ उनका एक तरह से ऑफिस था, गद्दी थी, और प्राइम मिनिस्टर को भेजा. प्राइम मिनिस्टर रूम में गए, और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लार्ज फैट मैन थे, वो थिक ग्लासेस थे. आई वांट यू टू गेट द मून फॉर द प्रिंसेस लिनोर, सेड द किंग. इफ शी कैन हैव द मून शी विल गेट वेल सून. गेट इट टू नाइट, टुमारो एट द लेटेस्ट. उसने प्रिंसेस उससे कहा, प्राइम मिनिस्टर से, कि मैं चाहता हूँ तुम चंद्रमा ला के दो मेरी बेटी को. यदि उसको चंद्रमा मिल गया तो वो ठीक हो जाएगी, और आज ही रात चाहिए, जल्दी से जल्दी करो इस काम को. द मून, सेड द प्राइम मिनिस्टर, इज 3500 miles away and it is bigger than the room the prince is lying in and it is made of copper. I cannot get the moon for you. उसने कहा कि मून वो इतनी दूर है और कमरे से इतना बड़ा है, मैं नहीं ला सकता मून इतनी जल्दी से. द किंग फ्लू इनटू अ रेज एंड टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर टू लीव द रूम एंड टू सेंड द रॉयल मैजिशियन टू हिम. अब राजा ने उससे कह दिया, जाओ कमरे से बाहर जाओ और मैजिशियन को भेजो, जादूगर को. द रॉयल मैजिशियन वॉज ए लिटिल थिन मैन विद लॉन्ग फेस. जो रॉयल मैजिशियन था वो छोटा थिन मैन था, उसका लंबा चेहरा था. ही ग्रू वेरी पेल व्हेन द किंग टोल्ड हिम टू गेट द मून फॉर हिज डॉटर. वो एकदम पीला पड़ गया, उसको एकदम ये लगा कि भाई कहाँ से ला दूंगा मून, क्योंकि उसने सुना कि राजा तो अपनी बेटी के लिए मून मंगवा रहे हैं. नोबडी कैन गेट द मून, सेड द रॉयल मैजिशियन. इट इज़ 15000 miles अवे एंड इज मेड ऑफ ग्रीन चीज एंड इट इज़ ट्वाइस एज बिग एज दिस प्लेस. उसने कहा कि ये इतने किलोमीटर दूर है और ये हरी चीज़ का बना हुआ है. इस जो पूरा महल है ना, इससे भी दुगना तिगुना बड़ा है, वो कैसे ले आएंगे हम? द किंग अगेन फ्लू इन टू द रेज एंड सेंड टू द रॉयल मैजिशियन बैक टू हिज केव. राजा फिर तेजी से गुस्से में गया और रॉयल मैजिशियन को अपनी घर भेज दिया. देन ही सेंट फॉर द रॉयल मैथमेटिशियन. फिर रॉयल मैथमेटिशियन को बुलाया. ए बेल्ड हेडेड, एक गंजा सिर वाला व्यक्ति, नियर साइटेड मैन विद ए पेंसिल बिहाइंड हिज ईयर, यहाँ पर पेंसिल लगा के. आई वांट यू टू गेट द मून फॉर द प्रिंसेस लिनोर, द किंग सेड टू हिम. उसने राजा उससे भी वही बात दोहराई कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी प्रिंसेस, मतलब बेटी के लिए, लिनोर के लिए चांद ला के दो. द मून इज 30,000 miles अवे. इतना दूर है मील तो मून तो, सेड द रॉयल मैथमेटिशियन. उसने कहा इट इज़ राउंड, ये गोल है, फ्लैट लाइक ए कॉइन, सिक्के की तरह फ्लैट है. इट इज़ मेड ऑफ सीमेंट एंड इट इज़ द हाफ द साइज ऑफ द किंगडम. सीमेंट का बना हुआ है और किंगडम के आधे साइज का है. अभी 3 लोगों ने 3 तरह से चंद्रमा को एक्सप्लेन कर दिया. मोर एवर इट इज़ पेस्टेड ऑन द स्काई
Nobody can get the moon. ये आकाश में चिपका हुआ है, कोई भी उसको नहीं निकाल सकता. The king rage aggravated still further and sent to the royal mathematician away. उसका गुस्सा जो है और बढ़ता चला गया, उसने उसको भी भगा दिया, मैथमेटिशियन को भी. Then he rang for the court jester. जस्टर को बुलाया जो दरबार में विदूषक होते हैं. Who came dancing in the room in his cap and bells and sat on the foot of the throne. वो डांसिंग करता हुआ रूम में आया और कैप थी उसके ऊपर, घंटियाँ थी हाथ में और गद्दी के थ्रोन राजा के पैरों के पास बैठ गया. What can I do for your majesty? The prince Eleanor wants the moon, said the king sadly. उसने उदास होकर कहा कि राजकुमारी तो मून जब मांगती है, and she cannot be well till she gets it. वो जब तक सही नहीं होने की, जब तक उसको मिलने का नहीं है. But nobody can get it for her. लेकिन कोई उसको उसके लिए लाके देने के लिए तैयार नहीं हो रही है. Every time I ask anybody for the room, मैंने सभी से ही पूछा, हर व्यक्ति से कहा, it gets larger and farther away. तो हर एक व्यक्ति की बातों में ये और दूर दूर होता जा रहा है और बड़ा बड़ा होता जा रहा है, दूर और बड़ा होता जा रहा है. दे ऑल वाइज मैन, द कोर्ट जस्टर सेड. उन्होंने कहा जस्टर ने कि भाई वे सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं, एंड सो दे मस्ट बी राइट, इसलिए वे सही होंगे. द थिंग टू डू इज टू फाइंड आउट हाउ बिग द प्रिंस एलिनोर थिंक्स इट इज एंड हाउ फार अवे. अब हमें क्या करना है, हमें यह पता लगाना है कि राजकुमारी उसको कितना दूर समझती है और कितना बड़ा समझती है. आई नेवर थॉट ऑफ दैट. अब इसने कहा मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं. आई विल गो एंड आस्क हर योर मैजेस्टी. तो उसने कहा मैं जाता हूँ, मैं पूछ के आता हूँ. The Princess Lenore was glad to see the court jester, but her face was very pale and voice was very weak. प्रिंसेस लिनोर उसको देखकर खुश तो हो गई, जस्टर को देखकर, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा था, उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर हो रही थी. Have you brought the moon to me? उसने कहा तुम मून ले आए मेरे लिए. उसने कहा not yet, said the court jester, but I will get it you right away. How big do you think it is? तो उसने कहा कि नहीं अभी तो नहीं लाया, पर मैं लेके आऊँगा. तुम बताओ क्या लगता है तुम्हें कितना बड़ा होगा. It is just a little smaller than my थंबनेल. उसने कहा तो छोटा सा होगा मेरे अंगूठे से भी. शी सेड फॉर व्हेन आई होल्ड माई थंबनेल अप एट द मून इट जस्ट कवर्स इट. और मैं उसको ऐसे थंबनेल में पकड़ूंगी और मेरे थंबनेल को वो कवर कर देगा, ऐसे छोटा सा होगा. एंड हाउ फार अवे इट इज, और ये कितनी दूर है. आज द कोर्ट जस्टर ने उससे पूछा. इट इज़ नॉट हाई एज द बिग ट्री आउटसाइड माई विंडो. ये ज़्यादा ऊँचा नहीं है जैसे बिग ट्री है मेरे विंडो के बाहर. सेड द प्रिंसेस. फॉर सम टाइम इट गेट्स कॉट इन द टॉप ब्रांचेज. क्योंकि कभी कभी तो ये उसकी ब्रांचेज में भी मतलब घुस जाता है, पकड़ा जाता है, तो इसलिए ज़्यादा ऊंचा नहीं है. आई विल क्लाइम द ट्री टू नाइट व्हेन द मून गेट्स कॉट इन द टॉप ब्रांचेज एंड ब्रिंग इट टू यू. तो उसने कहा ठीक है, आज रात मैं उस पर चढ़ूँगा और जब उसके अंदर घुस जाएगा वो झाड़ियों में, झाड़ियाँ उसको पकड़ लेंगी. देन ही थॉट ऑफ समथिंग, और तो मैं आपको ला दूंगा. सेड द कोर्ट जस्टर. देन ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स. व्हाट इज द मून मेड ऑफ प्रिंसेस. फिर उसने पूछा राजकुमारी से, अच्छा ये तो बताओ कि बना हुआ काहे का होता है मून. ओह शी सेड इट इज मेड ऑफ गोल्ड. गोल्ड का बना हुआ है, ऑफ कोर्स गोल्ड का. द कोर्ट जस्टर वेंट टू सी द रॉयल गोल्ड स्मिथ एंड हैड हिम ए टीनी गोल्डन मून. कोर्ट जस्टर गोल्ड स्मिथ के पास गया जो राजा के दरबार के होते हैं, और उनको एक छोटा सा टीनी मून जस्ट लिटिल स्मॉलर देन थंबनेल ऑफ प्रिंसेस लिनोर, एक छोटा सा मून बनाने को कहा जो कि प्रिंसेस की थंबनेल से छोटा हो. देन ही हैड हिम स्टिंग इट ऑन गोल्डन चेन. फिर उसमें गोल्डन चेन लगा दी. सो द प्रिंसेस कुड वियर इट राउंड हर नेक, ताकि प्रिंसेस उसको अपनी नेक में पहन ले. उसने ये बनवा लिया कि वे लोग ला दिया तुम्हें मून, अब देखो क्या करोगे, इसको पहन लेते हैं. द कोर्ट जस्टर टुक द मून टू द प्रिंसेस एंड शी वॉज ओवरजॉयड. उसने वो मून लाकर उसको दे दिया, वो बहुत खुश हुई. Then next day she was well again and could get up, go out in the garden to play. अगले दिन से वो सही हो गई, गार्डन में खेलने वाले जाने लगी. But the king knew that the moon would shine in the sky again that night. लेकिन राजा को तो पता ही था कि मून तो शाइन करेगा स्काई में. If the princess should see, अब प्रिंसेस उसको देखेगी, she would know that the moon she wore on chin was not the real moon. अब वो देखेगी कि भैया वो वाला जो मून तो है वो तो वहीं का वहीं है, इसका मतलब जो मेरे पास मून है वो रियल नहीं है. So he said to the prime minister, we must keep the princess from seeing the moon tonight. Think of something. तो उसने उससे कहा अपने प्राइम मिनिस्टर से, हमें कुछ ऐसा करना है आज कि राजकुमारी आज मून ना देख पाए. The prime minister said we can make some dark glasses for the princess. हम राजकुमारी के लिए कुछ डार्क ग्लास बना देते हैं.
दिस मेड द किंग वेरी एंग्री, इससे राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तो काले चश्मे बना देते हैं उनके लिए और उसको दिखेगा नहीं। तो राजा को गुस्सा है, उसने कहा इफ शी वोर डार्क ग्लासेस शी वुड बम्प इनटू थिंग्स, यदि वो काले चश्मे पहनेगी वो चीज़ों में बम्प करती रहेगी, उसे कुछ दिखेगा नहीं। शी वुड बी इल अगेन, वो दोबारा बीमार पड़ जाएगी, चोट लग जाएगी। सो ही कॉल्ड द रॉयल मैजिशियन, अब रॉयल मैजिशियन को बुलाया। हु स्टूड ऑन हिज हैंड एंड देन स्टूड ऑन हिज हेड एंड देन स्टूड ऑन हिज फीट अगेन, वो पहले अपने हाथों पे खड़ा हुआ, फिर सिर पे खड़ा हुआ, फिर वापस पैरों पे खड़ा हो गया। आई नो वट वी कैन डू, मैं समझ गया आप क्या करना चाहिए। वी कैन स्टेच सम ब्लैक वेलवेट कर्टेन ऑन पोल्स टू कवर ऑल द प्लेस गार्डन लाइक ए सर्कस टेंट, हमें ब्लैक कलर के वेलवेट कर्टेन पूरे गार्डन के पोल्स लगाकर उस पर ढक देना चाहिए, ताकि टेंट की तरह, जैसे टेंट होता है ना, सर्कस टेंट की तरह पूरे गार्डन को ब्लैक वेलवेट कर्टेन से ढक देना चाहिए पोल लगाकर। द किंग वॉज वेरी एंग्री दैट ही वेव्ड हिज आर्म अराउंड ब्लैक कर्टेन वुड कीप आउट द एयर, उसने कहा कि ब्लैक कर्टेन से तो हवा रुक जाएगी। एंड द प्रिंस लिनोर वुड बी इल अगेन, वो दोबारा बीमार पड़ जाएगी। ही सेंट फॉर द रॉयल मैथमेटिशियन, अब उसने रॉयल मैथमेटिशियन को बुलाया, गणितज्ञ को बुलाया। द रॉयल मैथमेटिशियन वॉक्ड अराउंड इन ए सर्कल, वो एक सर्कल में घूमा। एंड देन ही वॉक्ड अराउंड इन ए स्क्वायर, फिर स्क्वायर में घूमा। देन ही स्टूड स्टिल, फिर वो सीधा खड़ा हो गया। आई हैव इट, ही सेड, वी कैन सेट ऑफ फायरवर्क्स इन द गार्डन एवरी नाइट, हम गार्डन में फायरवर्क्स करा करेंगे रोज, आग के वो जो पटाखे टाइप। व्हेन दे गो ऑफ दे विल फिल द स्काई विथ सो मैनी स्पार्क, जब पटाखे चलेंगे, फायर वर्क्स होगा तो आकाश में बहुत सारी स्पार्किंग हो जाएगी। और बी एज लाइट एज डे एंड द प्रिंस लिनोर विल नॉट बी एबल टू सी द मून, इस तरह से प्रिंसेस मून को नहीं देख पाएगी। द किंग फ्लू इनटू सच ए रेज ही बिगेन जंपिंग अप एंड डाउन, राजा को इतना गुस्सा आया कि वो अप एंड डाउन करने लगे, मतलब गुस्सा करने लगे। फायरवर्क्स वुड कीप द प्रिंसेस अवेक, ही सेड, एंड शी वुड बी इल अगेन, फायरवर्क से तो प्रिंसेस को नींद नहीं आने की, वो जगी रहेगी और वो दोबारा बीमार पड़ जाएगी। सो ही सेंट रॉयल मैथमेटिशियन अवे, उसने उसको भी भगा दिया। When he looked up again, it was dark outside, the moon was just appearing, जब वो बाहर देख रहा था तो अंधेरा हो गया था और मून अपीयर होने वाला था। He called the court jester, उसने कोर्ट जस्टर को बुलाया, उसी को विदूषक को बुलाया। When the princess see the moon, she will be ill again, उसने कहा कि जब राजकुमारी चंद्रमा को देखेगी वो दोबारा बीमार पड़ जाएगी, उसे तो पता चल जाएगा चांद तो आया ही नहीं है मेरे पास। The court jester said, if your wise man cannot hide the moon, then it cannot be hidden, यदि तुम्हारे वाइज मैन जो इतने इंटेलिजेंट थे वो मून को नहीं छिपा सकते, उसको देखने से नहीं रोक सकते, तो इसका मतलब वो छिप ही नहीं सकता। बट हु कुड एक्सप्लेन हाउ टू गेट द मून, लेकिन ये कौन एक्सप्लेन करेगा कि मून कैसे मिलेगा। इट वॉज द प्रिंसेस लिनोर, प्रिंसेस ने तो बताया कि ऐसा मून होता है, ऐसा मून होता है, ऐसे मिलेगा। देयरफॉर द प्रिंसेस लिनोर इज वाइजर देन योर वाइज मैन एंड नोज मोर अबाउट द मून देन दे डू, तो इसलिए प्रिंसेस जो लिनोर है वो तुम्हारे वाइज मैन से ज़्यादा वाइजर है और वो ही बताएगी, वो मून के बारे में उनसे ज़्यादा जानती है। सो आई विल आस्क हर, मैं उससे ही पूछता हूँ। ही वेंट टू द प्रिंसेस लिनोर बेडरूम, वो प्रिंसेस लिनोर बेडरूम के पास गया। द प्रिंसेस वॉज इन बेड एंड शी वॉज वाइड अवेक एंड शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द मून शाइनिंग इन द स्काई, प्रिंसेस बिस्तर में थी, वो मून को देख रही थी जो कि आकाश में शाइन कर रहा था। शाइनिंग इन हर हैंड वॉज द मून द कोर्ट जस्टर हैड गॉट फॉर हर, जो उसके हाथ में जो मून है उसको भी देख रही थी, वो वाले मून को भी देख रही थी जो जस्टर ने उसको लाके दिया था, और उसको भी देख रही थी। टेल मी प्रिंसेस लिनोर, द कोर्ट जस्टर सेड, हाउ कैन द मून बी शाइनिंग इन द स्काई व्हेन इट इज हैंगिंग ऑन ए गोल्डन चेन अराउंड योर नेक, उसने उल्टा उसी से प्रश्न कर लिया कि जब मून तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे गर्दन में टंगा हुआ है चैन में, फिर आकाश में कैसे चमक रहा है। द प्रिंसेस लुक्ड एट हिम एंड लाफ्ड, प्रिंसेस ने उसको देखा और हंसी। दैट इज ईजी, शी सेड, व्हेन आई लॉस ए टूथ ए न्यू वन ग्रोज इन इट्स प्लेस, जैसे कि जब मेरा दांत टूट जाता है तो नया दांत उसकी जगह आ जाता है। एंड व्हेन द रॉयल गार्डनर कट्स द फ्लावर इन द गार्डन, जब गार्डन में जो गार्डनर है, माली है हमारा, फूलों को काट देता है गार्डन में से, अदर फ्लावर कम टू टेक देयर प्लेस, दूसरे नए फूल खिल जाते हैं। आई शुड हैव थॉट ऑफ दैट सेड द कोर्ट जस्टर,
तो जस्टर ने कहा हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, मेरे दिमाग को तो पता ही नहीं। तो इन द सेम वे सेड द प्रिंसेस लिनोर, प्रिंसेस लिनोर ने कहा आई गेस इट इज द सेम वे विद एवरीथिंग, तो सभी चीज के साथ ऐसा होता होगा, कभी मून तुम ले आया नया मून आ गया। हर वॉइस बिकेम लो एंड फेडेड अवे एंड द कोर्ट जस्टिस saw दैट शी वाज स्लीप अवे। ये बातें करते करते उसको नींद आ गई और वो उसकी वॉइस धीरे धीरे हो गई, वो वहाँ से चला गया। जेंटली ही टक द कवर अराउंड हर, उसने उसको मतलब जस्टर ने देखा उसको कि वो सो गई, उसको टक कर दिया, जैसे जो भी कपड़ा जो भी ओल्ड केस होते हैं ना उसको अच्छे से डाल दिया उसके ऊपर। तो सही किया, इसका आइडिया सही था, उसने उसका भी जवाब दे दिया कि नया आ गया हुआ जैसे सब चीज़ें आ जाती हैं। वर्ड मीनिंग है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। Why did the court justice said to the king the thing to do is to find how big the prince Lenore thinks and how far away? कोर्ट जस्टिस ने ऐसा क्यों कहा राजा से कि भाई उससे ही पता करो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि तभी तो उसको आइडिया मिल गया उससे पूछने पर। What did the princess want to say when she was said to the court jester when I lose a tooth a new one grows in its place doesn't it? जब प्रिंसेस ने ये वाली बात कही कि भाई जब मेरा दांत टूट जाता तो नया दांत आ जाता है, तो ऐसा कहकर वो क्या कहना चाह रही थी। वाई डिड प्रिंसेस लेनोर फेल इल, क्यों बीमार पड़ गई थी। द किंग सेज आई विल गेट यू एनीथिंग यू वांट, राजा ने कहा मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हिज डॉटर, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि उसकी अपनी बेटी के साथ रिलेशनशिप कैसी है। व्हाट डिड द प्राइम मिनिस्टर टेल द किंग अबाउट द मून, प्राइम मिनिस्टर ने किंग को मून के बारे में क्या बताया। व्हाट डिड द कोर्ट जस्टिस सजेस्ट टू द किंग, कोर्ट जस्टिस ने राजा को क्या सजेस्ट किया। हाउ डिड द कोर्ट जस्टिस ब्रिंग द मून फॉर द प्रिंसेस, कोर्ट जस्टिस प्रिंसेस के लिए मून कैसे लाया। सम मून फ्रेजेस आर यूज्ड इन आइडियोमेटिक सेंस, कुछ मून से रिलेटेड फ्रेज है ये। दे हैव एन एंटायरली डिफरेंट मीनिंग, उनका डिफरेंट मीनिंग है, मतलब मून से रिलेटेड नहीं, उनका अलग ही मून है। मैनी मून्स एगो, तो इसका मतलब यह है कि बहुत बहुत समय पहले की बात, तो लॉन्ग टाइम एगो। इस तरह से इनके जो ये जो फ्रेज दिए हुए हैं इनके मीनिंग ढूंढना है कौन सा सुटेबल है। प्रोनाउंस द गिवन वर्ड्स टेकिंग हेल्प ऑफ योर टीचर, कॉपी द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट वर्ड, जो सा सही वर्ड है उसको लिखना है। द किंग केम टू सी हर, SEA माने समुद्र, SEE माने देखना, तो कौन से वाला आना चाहिए, सी आना चाहिए बाद वाला। विच ऑफ दीज सेंटेंस आर कंप्लीट विच आर नॉट कंप्लीट, गिव अ रीजन योर आंसर इच टाइम, कौन सा सेंटेंस कंप्लीट है कौन सा कंप्लीट नहीं है। लिनोर लाउड प्लीजेंटली, कंप्लीट है। वॉकिंग अलोंग स्लोली, द रॉयल फिजिशियन, मतलब जो कंप्लीट है उसका भी बताना है, कारण देना है, जो कंप्लीट नहीं है उसका भी कारण देना है। अब जैसे पहला है लिनोर लाउड प्लीजेंटली, लिनोर सब्जेक्ट हो गया और सेंटेंस के कंप्लीट होने के लिए वर्ब होनी जरूरी है, तो इसलिए पहला कंप्लीट है, तो ऐसे आपको सबको रीड करना है। नाउन, द नेम्स ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग आर कॉल्ड नाउन, जैसे कि हमें पता है पर्सन प्लेस और थिंग के नाम को नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन, नाउन के काइंड से प्रॉपर नाउन, देयर आर पर्सनल नेम्स ऑफ पीपल, जो किसी पीपल के, प्लेस के, थिंग के पर्सनल नेम है वो पर्सनल वो प्रॉपर नाउन होते हैं। दे ऑलवेज स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल लिनोर, इंदिरा, विशाल। फिर अ कॉमन नाउन, दीज आर नेम्स शेयर्ड बाय लार्ज क्लास, ये वो नाम है जो एक लार्ज क्लास के मतलब बड़ी क्लास का एक बड़े ग्रुप का होता है, वो ग्रुप पर्सन का हो, थिंग का हो, उन सब के लिए यूज होता है कॉमनली, तो वो होता है कॉमन नाउन। जैसे सी, किंग, टेबल। फिर एक कलेक्टिव नाउन, दीज आर द नेम ऑफ ग्रुप, ये ग्रुप के लिए होते हैं। ग्रुप किसका, पर्सन का, थिंग का, या एक सेम काइंड की सभी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे टीम, क्लास, क्राउड। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दीज आर द नेम्स ऑफ स्टेट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टेट, कंडीशन, दशा, क्वालिटीज़, एक्शन, इनको के नाम होते हैं और जिनको कि हम केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, लाफ्टर, हाइट। अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आल्सो राइट देयर काइंड्स। लिनोर,
ये है प्रॉपर नाउन। द किंग, किंग हो गया कॉमन नाउन। ओके, इस तरह से नाउन छाटना और काइंड बताना। राइटिंग ए डायलॉग, राइट ए डायलॉग बिटवीन ए स्टूडेंट विजय एंड ए ट्रैवल एजेंट। दो के बीच में डायलॉग लिखना है, विजय और ट्रैवल एजेंट राजा। द स्टूडेंट विशेस टू गो सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट ए फॉरेन ट्रिप। विद्यार्थी फॉरेन ट्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाते हैं। फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, टीचर्स और स्टूडेंट का एक ग्रुप को जाना है। विजय स्टडीज इन क्लास 12, विजय क्लास 12 में पढ़ता है। यू मे यूज विजय एंड ट्रेवल एजेंट नोट्स टू बिल्ड द कन्वर्सेशन। ये कुछ बातें हुई हैं जो कि विजय ने बताई है, हमारा डेस्टिनेशन ये है, हमारी ट्रिप इतने दिन की है, और ये उन्होंने रिप्लाई दिया है दूसरे बंदे ने जो था राजा। तो इनकी कन्वर्सेशन आपको तैयार करनी है इंट्स के आधार पर। ठीक है, ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।